हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने सीखा था काउंट इफ का यूज। ठीक है, मैंने सेम डेटाबेस दिया है एवरेज इफ का, एवरेज इफ वाले क्लास में। ठीक है, तो इस एवरेज इफ वाले में जो मैं बताने वाला हूँ वो है, जैसे अपने लोग सम इफ और काउंट इफ को समझे हैं वैसे ही एवरेज इफ को भी हम लोग समझेंगे। ठीक है, मैंने सेम डेटा लिया है ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। तो इसमें क्या हो रहा है कि लास्ट में हम लोगों ने देखा था कि काउंट इफ में नंबर ऑफ इनवॉइसेस कितने हुए हैं इस कंट्री के अगेंस्ट में। ठीक है, आज देखेंगे नम एवरेज अमाउंट जो है इस कंट्री के अगेंस्ट में क्या हुआ है। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लिखेंगे एवरेज। तो एवरेज में देखिए एवरेज इफ है, एवरेज इफ को लेंगे तो पूछ रहा है रेंज। तो मेरा रेंज क्या है, तो यहाँ पे कंट्री है तो मैं कंट्री पकड़ ले लेता हूँ। F12 दबाऊं, F4 दबाऊंगा, लॉक कर दूंगा, इसको कॉमा दूंगा। क्राइटेरिया पूछ रहा है तो मेरा क्राइटेरिया क्या है, ये कंट्री। तो देखिए यहाँ पे आप क्लिक नहीं कर सकते, तो आप क्या कीजिए, इसके बाहर में कहीं क्लिक करके इसको सिलेक्ट कर लीजिए। देखिए सिलेक्ट हो गया, B6 सिलेक्ट हो गया। यहाँ पे कॉमा देंगे, कॉमा देने के बाद पूछ रहा है एवरेज रेंज, किस चीज को आपको एवरेज करना है। तो मेरे को अमाउंट को एवरेज करना है, टोटल अमाउंट को। तो मैंने टोटल अमाउंट को सिलेक्ट कर लिया, F4 क्लिक किया, इंटर दबाया, ये हो गया मेरा एवरेज। तो अर्जेंटीना में टोटल 7920 का, एक बार चेक भी कर लेते हैं अपने लोग। अर्जेंटीना का, अर्जेंटीना में टोटल जो वैल्यू है वो वैल्यू है टोटल 39,600, बट इसका एवरेज कितना है। इसका एवरेज देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है एवरेज 7920। क्या होता है कि 39,600 को नंबर ऑफ काउंट कितने हैं, 1 2 3 4 5, तो इसको 5 से डिवाइड कर देंगे, 5। तो मेरा एवरेज आ गया। ठीक है, ऐसे ही एवरेज होता है। तो मैं अगर एवरेज का यहाँ पे ऑटोमेट ऐसा एक फार्मूला लगा दूं ताकि जब भी मैं इसको फिल्टर करूं तो ऑटोमेटिक मेरा यहाँ पे एवरेज दिखे। तो मैं एक काम करूंगा, यहाँ पे काउंट काउंट इफ लगा दूंगा। ठीक है, काउंट इफ लगाऊंगा। रेंज मेरे से पूछा है तो मैं रेंज काम करता हूँ, यहाँ से लेके यहाँ तक, नीचे तक दे दिया और ऊपर वाला रेंज को हटा देके 3 कर देता हूँ। और 616 था ना, 616 कर दिया। देन कॉमा दूंगा। देन क्राइटेरिया पूछा मेरे से, तो ओ नहीं, इसको ऐसे नहीं करते, इसको करते हैं सब टोटल। सब टोटल ले लेते हैं। सब टोटल में पूछा है मेरे को काउंट। ठीक है, काउंट पूछ रहा है, काउंट। अरे यार, सब टोटल कॉमा रेंज। ठीक है, रेंज पूछ रहा है मेरे से, तो रेंज दे दिया मैंने यहाँ से 6। इसका रेंज जो है 3 से लेके I3 से लेकर 616 तक है। ठीक है, और यहाँ पे इसको दे देता हूँ 3। थ्री टू, यहाँ पे छुपा है क्या, सब टोटल सम 3, 5। ठीक है, यहाँ पे रेंज जो है वो रेंज है 3 से लेके इसका रेंज है 616 तक। ठीक है, 5। तो इसमें क्या होगा, जब भी ये वैल्यू आएगा इसको डिवाइड कर देगा सब, मतलब नंबर ऑफ इससे। तो मेरा 7920 आ गया यहाँ पे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे मेरा यही है। अब इसको ड्रैग करते हैं ऑस्ट्रेलिया पे। ऑस्ट्रेलिया का कितना है, 8118। ठीक है, मैं एक बार ऑस्ट्रेलिया को फिल्टर करता हूँ यहाँ पे। तो ऑस्ट्रेलिया को फिल्टर किया, देखिए यहाँ पे 818 आ गया। ठीक है, मतलब एवरेज ये ले रहा है ठीक से, मेरा फार्मूला परफेक्ट है। मैं इसको डबल क्लिक करूंगा, ये यहाँ से लेके यहाँ तक ड्रैग कर दूंगा और इसको मैं सम कर दूंगा, तो मेरा टोटल एवरेज हो जाएगा 181.640। मैं इसको एक बार फिल्टर हटा देता हूँ, मेरा वही एवरेज आना चाहिए। नहीं, मेरा एवरेज है, अच्छा वहां पे मैंने सम कर दिया था ना, तो ये यहाँ का टोटल का एवरेज ले लिया ये 49 का। ठीक है, तो इसका भी अगर मैं एवरेज निकाल दूं, इक्वल टू एवरेज, तो देखिए 7808.54 आ गया। यहाँ पर भी सेम है। कुछ अलग आ रहा है, क्यों अलग आ रहा है बॉस, हटा देते हैं। 7608.54, 7608 आ रहा है।
वैल्यू नहीं दे रहा है क्या? अच्छा, इस हिसाब से नहीं ले रहा है, यहाँ पे कुछ अलग, मतलब ये टोटल नहीं लेगा सब, एवरेज में, एवरेज के एवरेज में कर दे रहा हूँ, इसलिए नहीं ले रहा है। चलिए, तो ये टोटल मेरा एवरेज आ गया कि किस किस कंट्री में सबसे ज्यादा एवरेज में बिल हुआ है। ठीक है, तो सबसे ज्यादा कौन सा है ये आपको कैसे पता चलेगा? तो आप इसको या तो फिर शॉर्ट कर ले, ठीक है, वैल्यू के हिसाब से, तो सबसे ज्यादा जो भी वैल्यू होगा वो शॉर्ट हो जाएगा यहाँ पे, लार्जेस्ट टू। और आपका नहीं, इसमें नहीं ले रहा क्योंकि ये लॉक किया मतलब ये फार्मूला जो है, फार्मूला दिया हुआ है, इसको वैल्यू में जब कन्वर्ट करेंगे तब ये शॉर्ट होगा, अदरवाइज ये शॉर्ट नहीं होगा उस हिसाब से। ठीक है, तो एवरेज इफ में ऐसे कर दिए हम लोग, इस सिंपल फार्मूला को ले लिए, और अब आते हैं एवरेज इफ में, तो हम लोग लेंगे इसको एवरेज इफ्स, रेंज पूछ रहा है, सॉरी एवरेज इफ्स लेना है, तो मेरे को एवरेज रेंज पूछ रहा है, तो मेरा एवरेज रेंज क्या है? एवरेज रेंज मेरा है वैल्यू। ठीक है, इसको लॉक कर दिए, कॉमा, क्राइटेरिया रेंज क्या है? तो क्राइटेरिया रेंज मेरा कंट्री, देन कंट्री को सिलेक्ट कर देंगे F4, कॉमा, फिर जाएंगे हम लोग कंट्री को सिलेक्ट करेंगे, कॉमा, देन हम लोग फिर क्या पूछ रहा है? क्राइटेरिया रेंज टू, तो क्राइटेरिया रेंज टू क्या है मेरा? मेरा है स्टेट, तो स्टेट को सिलेक्ट करते हैं, F4 दबाते हैं, कॉमा देते हैं, फिर आ जाते हैं हम लोग स्टेट को क्लिक करते हैं, ब्रैकेट क्लोज करते हैं, इंटर दबाते हैं। ठीक है, अब मेरा फार्मूला में कहीं पे गड़बड़ हुआ है, कैसे, कहाँ गड़बड़ हुआ है ये देखना होगा। पहले पूछा था मेरे से एवरेज रेंज, एवरेज रेंज मैंने दिया 3 से लेके 616 तक। फिर पूछा था मेरे से क्राइटेरिया रेंज, तो क्राइटेरिया रेंज दिया मैंने G3 से ये फिर इसके बाद पूछा 3 से लेके ये, फिर ये, ठीक तो दिया मैंने। तो यहाँ पे गड़बड़ क्यों? इसको एक बार ड्रैग करते हैं, पहले लॉक कर देते हैं। नहीं, फार्मूला में कहीं पे गड़बड़ हुआ है मेरा। एवरेज इतने, एवरेज रेंज दे दिया मैंने, एवरेज रेंज है डेटा का D3 I3 से 616, G3 से 616, 3 F3 से 616, और एवरेज इफ एवरेज रेंज मैं दे देता हूँ यहाँ से, रेंज, कॉमा, क्राइटेरिया रेंज 1, देन क्राइटेरिया रेंज 1 है मेरा बिलिंग कंट्री, कॉमा, क्राइटेरिया 1 हो गया आपका ये, कॉमा, फिर पूछ रहा है क्राइटेरिया रेंज 2, क्राइटेरिया रेंज 2 हो गया मेरा स्टेट, कॉमा, क्राइटेरिया रेंज स्टेट का क्लोज कर दिया, इंटर, क्राइटेरिया रेंज 2 ठीक ही दिया मैंने, सेट, ठीक है, सब कुछ ठीक है। फिर आ क्यों नहीं रहा है यहाँ पे? डीप क्यों दिख रहा है? अच्छा, डीप इसलिए दिख रहा है ताकि इसमें एरर, कुछ एरर नहीं है, मतलब फाइंड नहीं कर पा रहा है, इसलिए यहाँ पे डीप दिख रहा है। तो इसको कैसे हटाएंगे? तो इफ कर देंगे इसको, इफ एन, कॉमा देंगे लास्ट में, जब इसको बोलेंगे ब्लैंक, अगर कॉमा, अगर मतलब अगर फार्मूला में डीप है, कोई एरर है, तो इसको वो नन कर देते। देखिए यहाँ पे इफ एन में नहीं दिया ये, इफ एरर में कर देते हैं इसको, इफ एरर, कॉमा दे 0, आ गया। इसको ड्रैग करते हैं एक बार, जैसे ही ड्रैग करेंगे तो लास्ट तक देखिए सारा चीज ले लिया, बट फार्मूला में आया क्यों नहीं? इफ एरर, ओह सॉरी, लॉक नहीं हुआ था ठीक से, तभी बोला आया क्यों नहीं। इसको लॉक करते हैं, फिर इसके बाद इसको लॉक करते हैं, सॉरी इसको लॉक करते हैं, फिर यहाँ पे इसको लॉक करते हैं, फिर रेंज क्राइटेरिया 2 को लॉक करते हैं, फिर इसको लॉक करते हैं, ठीक है, अब ठीक है। अब इसको ड्रैग करेंगे लास्ट तक, तो देखिए मेरा सिर्फ नन वाले में आ गया। ठीक है, इसको पकड़ के डबल क्लिक करेंगे तो नीचे तक फिल हो गया, तो जहां पे डेटा है वहां का डेटा वो आ गया। ठीक है, अब देखिए इसमें एरर आया तो मैंने कैसे डील किया, आपको एरर डील करना आना चाहिए कि कैसे, क्यों एरर आ रहा है। फार्मूला तो मैंने ठीक दिया था, इसलिए मैंने दो बार मैंने क्रॉस चेक किया कि फार्मूला में गलत तो नहीं है।
देखा मैंने फार्मूला में तो कोई गलती है ही नहीं, तो ये डिव आ क्यों रहा है? तो मैंने देखा अच्छा यहाँ पे क्या हो रहा है कि जब भी वो उसको जब भी वो डेटा को एवरेज नहीं कर पा रहा है तो एक डिव बोल के दिखा दे रहा है। तो मैंने डिव को कैसे सॉल्व किया, ईफ एरर फार्मूला को मैंने ऐड कर दिया पहले, कि जब भी डिव आए तो ईफ एरर के फार्मूला से उसको रिप्लेस कर दे और वहां पे ब्लैंक दे दी। देखिए यहाँ पे 2 बार इन्वर्टेड कॉमा दिया है, इसका मतलब ये होता है कि ब्लैंक, जब भी फार्मूला में डिव आए तो वो ब्लैंक कर दे उसको। अगर अब यहाँ चाहे तो आप जीरो भी लिख सकते हैं, मतलब अगर अगर सपोज कीजिए यहाँ पे अगर एरर आए तो यहाँ पे जीरो हो जाए। देखिए यहाँ पे जीरो हो गया। अब मैं इसको ड्रैग करता हूँ, तो जहाँ पे जहाँ जहाँ एरर आया है वहां पे देखिए जीरो आ गया ना यहाँ पे। अब जीरो भी रख सकते हैं, अभी ब्लैंक भी रख सकते हैं, आपकी इच्छा, ठीक है। यहाँ पर भी देखिए टोटल जो एवरेज है वो आ गया। आपका टोटल एवरेज कितना था यहाँ पे 325,506। यहाँ पर भी वही आया है, थ्री ऐसे ही है, तो सम हो गया है। सम नहीं होता है एवरेज का, इसको हटा देते हम लोग, इसका एवरेज का सम नहीं हो सकता है। एवरेज को फिर क्या सम कीजिएगा, और एवरेज को एवरेज क्या कर सकते हैं, एवरेज तो एवरेज ही होता है, ठीक है। तो ऐसे करके आप एवरेज का फार्मूला लिख सकते हैं। तो मेरा जो फार्मूला का जो चैप ये है टॉपिक्स है, वो मैंने सम इफ्स का कर दिया, सम इफ्स काउंट इफ का कर दिया, काउंट इफ्स का कर दिया, एवरेज इफ और एवरेज इफ्स का कर दिया। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे सम प्रोडक्ट का कैसे यूज है। सम प्रोडक्ट काफी अच्छा फार्मूला है, ठीक है, बहुत कम स्पेस में काफी काम कर देता है ये, ठीक है। मतलब अगर आपको सम करना हो, किसी चीज को इनटू करना हो, तो उस पे बहुत यूज होता है, ठीक है। और कभी कभी सम इफ का फार्मूला हम लोग नंबर को निकालने के लिए भी करते हैं, मतलब कि यूनिक नंबर को फाइंड आउट करके उसका सीरियल नंबर करने के लिए सम प्रोडक्ट का यूज, ठीक है। तो सम प्रोडक्ट का यूज हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं, ठीक है। अच्छा लगे वीडियो, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।